हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनिष्क केमिस्ट्री क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने एसिड बेस, उनकी प्रॉपर्टीज और साल्ट के बारे में डिस्कशन किया था। तो आइए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। तो देखिए, समझते हैं कि पीएच स्केल को सबसे पहले किसने दिया था और इसकी क्या क्या महत्वपूर्णता होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय Danish chemist Sorensen in 1909 by making used hydrogen ion concentration। यानी एक डैनिश केमिस्ट सोरेंसन ने 1909 में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था, पीएच कॉन्सेप्ट, जिसके आधार पर हम किसी भी एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं या साल्ट की। एक स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच। एक ऐसा स्केल या पैमाना जिसके आधार पर हम किसी भी सॉल्यूशन की हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं और उस कंसंट्रेशन के आधार पर, उसकी कंसंट्रेशन के आधार पर हम उस सॉल्यूशन को बता सकते हैं कि ये एसिड होगा या बेस होगा या साल्ट होगा। इसके बारे में समझते हैं। आइए समझते हैं डेफिनेशन ऑफ पीएच के बारे में कि पीएच की डेफिनेशन कैसे होती है, हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर इज कॉल्ड पीएच। किसी भी सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर में, वही क्या कहलाती है? पीएच वैल्यू कहलाती है, जो कि फॉर्मूले द्वारा भी शो किया गया है। पीएच इजिकल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन। और हम इसे, ये तो पीएच वैल्यू हो गई, और पीएच की हेल्प से हम किसी सॉल्यूशन की, यदि हमें किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू पता है तो हम उस सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन आयन इक्वल 10 टू द पावर माइनस पीएच। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर होता है, प्योर वाटर, वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होने के उसका एक रीजन है कि वाटर में जो H प्लस और OH माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल होती है। तो इसकी हेल्प से भी ये हमारा एक फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा? H प्लस और OH माइनस इजिकल टू क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस 14। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल लेते हुए समझते हैं कि किसी सॉल्यूशन की हमें यदि कंसंट्रेशन दी हुई है तो उसकी पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं। आइए समझते हैं एक न्यूमेरिकल के द्वारा कि किसी भी सॉल्यूशन की यदि पीएच दी हुई है तो उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैसे कैसे निकालते हैं। द पीएच वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन इज 3। किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कितनी दे रखी है? हमें 3 दे रखी है। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो हमें एक फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, पीएच इजिकल टू होता 10 टू द पावर, यानी हाइड्रोजन आयन इजिकल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच। ये फॉर्मूला होता है। हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 3, और ये हो जाएगा मोल पर लीटर में। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? यदि हमें किसी सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 10 टू द पावर माइनस 6, और इसकी हमें पीएच वैल्यू फाइंड करनी है। तो पीएच वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा? देखो किस तरीके से निकालते हैं। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, पीएच इजिकल टू क्या होता है? माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। तो माइनस लॉग कितना होगा ये? 10 टू द पावर माइनस 6। पीएच इजिकल टू क्या हो जाएगा? ये पावर आगे आएगी तो कितना हो जाएगा? 6 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसकी पीएच कितनी हो जाएगी? 6। और हम पीएच वैल्यू के आधार पर यह भी बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक। हमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है 10 टू द पावर माइनस 8 मोल पर लीटर। तो हमें इसकी पीएच वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरीके से होगी पीएच वैल्यू फाइंड? हमने भी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वाटर के जो आयनों की कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल होती है। इसी के बेस पर वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है।
ये फॉर्मूला पढ़ा था अभी। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 10 टू द पावर -8। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 10 टू द पावर -14 अपॉन 10 टू द पावर -8। ये होगी हमारी पावर, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी 10 टू द पावर 8 -14 प्लस 8 कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर -6। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 टू द पावर -6 मोल पर लीटर। तो अब इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं पीएच वैल्यू। कैसे निकालते हैं, क्या होता है पीएच का फॉर्मूला -log H प्लस, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे log 10 टू द पावर -6, ये माइनस आगे आएगा और पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। और एसिड भी कैसा होगा, वीक एसिड, क्योंकि ये 6 जो वैल्यू आ रही है वो 7 के नियर आ रही है। ठीक है, आइए समझते हैं हम कुछ हमारी बॉडी के बारे में। जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन सा एसिड बनता है HCl, और इसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है पीएच वैल्यू 1.2। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। और यदि हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, एसिडिटी, जिसको दूर करने के लिए आज के लिए बहुत फेमस चल रहा है कि हम इनो खाते हैं। तो इनो क्या होता है, एक एंटी एसिड होता है, एंटी एसिड होता है इनो, और ये एक मिल्ड बेस होता है जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम में बने एसिड की क्वांटिटी को कम करता है और हमें आराम महसूस हो जाता है। इसी तरीके से जो हमारे ब्लड का ह्यूमन ब्लड होता है उसकी कितनी होती है 7.4। तो ब्लड की पीएच जो होती है, पीएच वैल्यू 7.4 होती है। तो ब्लड कैसा होता है, हमारा बेसिक होता है। और हमारी बॉडी जो काम करती है, तो बॉडी जो काम करती है 7.2 से 7.8 के बीच मिड में काम करती है। हमारी बॉडी का जो सिस्टम होता है पीएच वैल्यू चलती है। इसी तरीके से एसिड रेन की जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.6 होती है। इसीलिए हमसे बोला जाता है कि एसिड रेन से हमें दूर, पहली एसिड रेन में नहीं स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो पहली रेन होती है उसमें हमारे जो एटमॉस्फेयर में उपस्थित SO2 NO2 जो गैसें होती हैं वो वाटर से गिर जाकर के SO2 गैस के बनाती है H2SO4, और उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 5.6 होती है, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए बोला जाता है कि पहली बार इसमें हमें स्नान नहीं करना चाहिए। और इसके बाद जो होता है हमारी सैलिवा, जो हमारी मुंह की लार होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.2 से 7.6। और आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, जिसे क्या होता है टूथ डिसे। यदि हमारी पीएच वैल्यू 5.5 से, यदि हमारे मुंह की सैलिवा की लार की वैल्यू 5.5 से कम हो जाए तो हमारे टूथ डिसे होने लग जाते हैं। इसका रीजन है कि यदि हम शुगर या कुछ खाना खाकर ब्रश ना करें तो जो दांतों पर बैक्टीरिया हैं वो इनेमल्स को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि ये वैल्यू अगर 5.5 से लेस देन होगी तो हमारे टूथ डिसे हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए। और वो टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए, बेसिक, जिसकी पीएच कितनी होनी चाहिए 8 होनी चाहिए, जिससे कि हमें आराम मिल जाता है। और एक बहुत यूनिवर्सल पीएच स्केल है, कौन सा है, लिटमस पेपर, जिसकी हेल्प से हम किसी भी एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं। यदि हमारा कलर ब्लू टू रेड हो रहा है, ब्लू टू रेड, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक होगा। यदि कलर ब्लू टू रेड जा रहा है और रेड टू ब्लू जा रहा है तो कैसा होगा, बेसिक होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।